हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और बेटा जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पार्ट थर्ड। क्या है टॉपिक? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पार्ट थर्ड। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जो बकल कैविटी होता है, ये हमारा जो माउथ होता है बेटा, इसमें होता है टीथ, टंग और सिलावरी ग्लैंड्स, राइट। ये प्रोसेसेस क्या होता है, फूड को पार्शियली डाइजेस्ट करेंगे। दैट इज जो भी फूड होता है उसको चीविंग करते हैं, बाइटिंग करते हैं, कटिंग, क्रशिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। और सिलाइवरी एमाइलेज, सिलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स होता है, राइट। वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, डाइजेस्ट करता है। तो पार्शियली डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, राइट। अब माउथ से कनेक्ट हुआ रहता है एक फूड पाइप होता है जिसको हम बोलते हैं इसोफेगस। अब ये इसोफेगस से फूड कन्वर्ट किया जाएगा, किसमें? सेंड किया जाएगा स्टमक में। आगे की प्रोसेस हम देखते हैं बेटा। केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी समझने में। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, जैसे ये इसोफेगस ओपन होता है किसमें? स्टमक में। ये देख रहे हैं ना, ये इसोफेगस दैट इज फूड पाइप होता है, ओपन होता है किसमें? स्टमक में। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक रीजन प्रेजेंट होता है। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? इसोफेगियल स्फिंक्टर मसल। यहाँ पे कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उस मसल्स का नाम होता है इसोफेगियल स्फिंक्टर मसल। अब ये इसोफेगियल स्फिंक्टर मसल क्या होता है कि एक बार जब ये फूड इस स्टमक में सेंड कर दिया गया तो इस फूड को बैक फ्लो इनटू द अगेन इसोफेगस प्रिवेंट, यानी कि रोकती हैं। इस इसोफेगस स्फिंक्टर मसल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड इनटू द अगेन इसोफेगस, राइट। कुछ ऐसे ही मसल्स यहाँ पे स्टमक के एंडिंग पार्ट में भी होते हैं। अब ये एंडिंग पार्ट ओपन होता है किसमें? डेडुनम में, ड्यूडेनम, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। 3 पार्ट्स होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, राइट। ये 3 पार्ट्स होता है। तो जो एंडिंग पार्ट होता है स्टमक का किसमें? ड्यूडेनम में। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर, राइट। ये भी मसल से बनी होती है, उन मसल का नाम क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल। ये भी क्या करती हैं कि एक बार जब ये स्टमक फूड को सेंड कर देगा कहाँ पे? ड्यूडेनम में, तो ये मसल्स इस फूड को अगेन स्टमक में सेंड करने से, यानी कि बैक फ्लो होने से रोकती हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि स्टमक जब एक बार फूड को ड्यूडेनम में सेंड कर दिया तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल इस फूड को अगेन स्टमक में सेंड करने से, बैक फ्लो होने से रोकती हैं, राइट। अब होता क्या है स्टमक में, इसको हम देखते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे इसोफेगियल स्फिंक्टर मसल और यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल। अब होता क्या है, दरअसल स्टमक होता क्या है बेटा, हम इसको देखते हैं अब। यानी कि स्टमक में कौन से इवेंट होते हैं, यानी कि किस तरीके से स्टमक अपना रोल प्ले करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। तो होता क्या है कि बेटा जो हमारा स्टमक होता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इसको समझते चलेंगे हम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। स्टमक जो होता है बेटा, ये हमारा जे शेप्ड ऑर्गन होता है। कैसा होता है? जे शेप्ड, राइट। और ये स्टमक जो होता है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये हमारा, कौन? स्टमक। और क्या होता है? ये थिक इलास्टिक मसल्स की बनी होती हैं, थिक इलास्टिक मसल्स की बनी होती हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्टमक। तो अब क्या होता है स्टमक में बेटा, क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक स्टमक के स्ट्रक्चर्स की बात करें ना बेटा, तो ये हमारा एक कंप्लीट स्टमक का स्ट्रक्चर होता है, जो हमने बताया यहाँ पे आपको। पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल ये यहाँ पे होती हैं, ये स्टमक में फूड आने के बाद फिर से इसोफेगस में ना चला जाए, ये रोकती हैं। और सेम वही चीज यहाँ पे होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल। एक बार फूड को ड्यूडेनम में सेंड कर दिया गया तो ड्यूडेनम से फिर से स्टमक में ना जाए, इसलिए ये पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल उसको रोकती हैं, बैक फ्लो होने से रोकती हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का रोल क्या होता है देखते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा होते हैं हमारे पास, हो गया HCl, यानी कि जो HCl का सिक्रीशन होता है ना बेटा, वो होता है ऑक्सेंटिक सेल। ऑक्सेंटिक सेल जो होती हैं वो क्या सिक्रीट करेंगी? HCl। और दूसरा हमारे पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज पेप्सिनोजन,
और पेप्सिनोजन जो होता है ना बेटा, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, इनएक्टिव एंजाइम होता है, राइट। तो ये पेप्सिनोजन कौन सीक्रेट करता है? हमारे पास ये जो जाइमोजेनिक सेल होती हैं, जाइमोजेनिक सेल, जाइमोजेनिक सेल जो होता है बेटा वो पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, राइट। देन हमारे पास होता है म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशन जो होता है बेटा वो करती हैं गॉबलेट सेल, म्यूकस का सिक्रीशन कौन करता है? गॉबलेट सेल, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होते हैं, और वो हमारा क्या हो गया? जाइमोजेनिक सेल, ऑक्सिंटिक सेल और गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, जाइमोजेनिक सेल सिक्रीट पेप्सिनोजन एंड ऑक्सिंटिक सेल सिक्रीट HCl, राइट। अब इन तीनों का फंक्शन क्या होता है हम देखते हैं, राइट। अब होता क्या है बेटा कि जो हमारा HCl होता है ना, ये HCl क्या करता है? फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा, राइट। फूड को क्या करता है HCl? एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। पहला HCl जो होता है वो फूड को क्या करेगा बेटा? एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा फूड को, राइट। और HCl क्या करता है? ये बेटा जो HCl होता है ना, ये HCl पेप्सिनोजन को, यानी कि पेप्सिनोजन, इट इज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है किसमें? पेप्सिन में। किसमें कन्वर्ट करेगा? पेप्सिन में। और ये बेटा जो हमारा पेप्सिन होता है ना, ये एक्टिव फॉर्म हो गया, किसका? पेप्सिनोजन का। अब ये एक्टिव फॉर्म हो गया, अब एक्टिव हो गया तो क्या करेगा? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा किसमें? अमाइनो एसिड में, पेप्टाइड्स में, राइट। यानी कि HCl सीक्रेट होने के बाद ये पेप्सिनोजन को कन्वर्ट किया किसमें? पेप्सिन में। अब पेप्सिन एक्टिव हुआ तो जो हमने प्रोटीन कंज्यूम किया था उसको डाइजेस्ट करेगा किसमें? पेप्टाइड, राइट, यानी कि एमिनो एसिड्स में, राइट। और दूसरा फंक्शन क्या होता है HCl का? अब ये बेटा जो HCl होता है ना, ये HCl प्रोरेनिन, ये हमारा क्या होता है बेटा? प्रोटीन है, सॉरी एंजाइम है, राइट। प्रोरेनिन क्या होता है कि ये इसको कन्वर्ट करेगा, HCl प्रोरेनिन को कन्वर्ट करेगा रेनिन में। जैसे HCl पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता था पेप्सिन में, वैसे ही HCl अगेन प्रोरेनिन को, प्रोरेनिन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, राइट। अब ये प्रोरेनिन को कन्वर्ट करेगा किसमें? रेनिन में, राइट। अब ये रेनिन क्या करता है? जो मिल्क प्रोटीन होता है, राइट, मिल्क प्रोटीन क्या होता है? मिल्क प्रोटीन क्या होता है हमारा? केसीन होता है। लेकिन ये जो केसीन होता है ना बेटा, ये इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि अब ये रेनिन जो होता है पैरा केसीन को केसीन में डाइजेस्ट करेगा, ठीक। तो रेनिन जो होता है ये भी एंजाइम है, किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन। कौन प्रोटीन? केसीन को, यानी कि पैरा केसीन को कन्वर्ट करेगा केसीन में, यानी कि डाइजेशन ही तो कर रहा है ना। तो रेनिन क्या करेगा? पैरा केसिन को केसिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक। तो हमारे पास ये HCl के फंक्शन हो गए, और HCl फूड को एसिडिक मीडियम में चेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा? सॉरी, गड़बड़ थोड़ा हमने बताया आपको। यहाँ पे जो होता है ना मिल्क प्रोटीन दैट इज केसिन, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो मिल्क प्रोटीन होता है बेटा रेनिन हो गया, अब ये पैरा केसिन को, ये केसिन को पैरा केसिन में चेंज करेगा, थोड़ा थोड़ा, है ना। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये पैरा केसिन को, सॉरी केसिन को, ध्यान दीजिएगा अगेन, सॉरी, ये केसिन को कन्वर्ट करेगा पैरा केसिन में, यानी कि ये सिंपल फॉर्म ऑफ केसिन होता है, यानी कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया किसमें? केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट किया किसमें? पैरा केसिन में, सोल्यूबल फॉर्म होता है। अब ये एब्जॉर्ब होगा, राइट, इसको करेक्ट कर लीजिए। यानी कि जो हमारा प्रोरेनिन होता है वो कन्वर्ट हुआ किसमें? रेनिन में। अब रेनिन क्या करेगा? केसिन को किसमें कन्वर्ट करेगा? पैरा केसिन में। केसिन कहाँ होता है? मिल्क में, राइट। इतना काम हुआ हमारे स्टमक में।
और म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, कौन सेल कर रही है, गॉबलेट सेल, राइट। ताकि ये जो म्यूकस क्या होता है ना, एसिडिक यानी कि हमारे जो एपिथेलियल वॉल्स होती है ना, ये मतलब कि डिस्ट्रॉय ना हो, कोई अफेक्ट ना हो, किससे, HCl से। तो ये म्यूकस क्या करते हैं, HCl के इफेक्ट से बचाती हैं कि हमारा सेल खुद ही डैमेज हो जाए HCl के सिक्रीशन से। तो म्यूकस का काम ये होता है, राइट। तो ये रहा बेटा हमारा किसका, स्टमक का स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी कि इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं, इनका सिक्रीशन क्या हो रहा है, ये काम क्या कर रहे हैं, राइट। तो ये रहा हमारा स्टमक। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। इसका मतलब अब क्या हुआ कि फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ स्टमक में, राइट। फूड स्टमक में क्या हुआ, पहले तो स्लाइटली डाइजेशन कहाँ हुआ, बकल कैविटी में, माउथ में। अब जो बचा खुचा था वो कहाँ हुआ, स्टमक में हुआ। अभी और आगे है, अभी लीवर का भी काम है, अभी पैनक्रियाज का भी फंक्शन है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे लीवर और स्टमक, सॉरी लीवर और पैनक्रियाज। क्लियर। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, है ना, और कंटिन्यू बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।